राहुल एक युवा और सफल बिजनेसमैन था। उसकी दुनिया सिर्फ काम और सफलता में बसी हुई थी और उसे कभी किसी चीज का डर नहीं था। वो अपने जीवन में हर बात को तर्क और विज्ञान से समझता था। उसके लिए डर महज एक मानसिक स्थिति थी जो केवल कमजोर दिल वाले लोगों को सता सकती थी। एक दिन उसे कोलकाता में स्थित कालीघाट स्टेशन पर एक अहम मीटिंग के लिए जाना पड़ा। कालीघाट, जिसे लोग एक रहस्यमय और खौफनाक जगह मानते थे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो मानता था कि ये सिर्फ पुरानी अफवाहें हैं। राहुल ने खुद से कहा, यह सब महज बकवास है, किसी मूर्ख का गढ़ा हुआ डर। मैं तो बस काम करूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब वो कालीघाट स्टेशन पर पहुंचा तो उसे लगा कि कुछ तो गलत है। रात का समय था और स्टेशन के चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में ठंडक थी और कुछ अजीब सा था। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था, जैसे वहां कोई जीवित इंसान न हो। राहुल ने अपने दिल को समझाया, बस ये एक इनफॉर्मल स्टेशन है, कोई चीज नहीं है। लेकिन वो फिर भी उन खामोश गलियों में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। सिर के ऊपर लटके हुए बल्ब भी झपक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हों। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। पलटते हुए उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राहुल ने उससे पूछा, क्या आप भी वही अफवाहें सुन रहे हैं जो इस जगह के बारे में फैली हैं? बूढ़े आदमी की आवाज धीमी और डरावनी थी। ये स्टेशन एक शापित जगह है। यहां कई आत्माएं अटकी हुई है। अगर तुम इस जगह से बाहर जाना चाहते हो तो जल्द ही निकल जाओ, क्योंकि रात के समय यहां कुछ अजीब घटित होता है और जो लोग यहां रुके हैं वे कभी वापस नहीं लौटे। राहुल ने यह सब सिर्फ एक और अजीब अफवाह समझा और उसे हंसी में उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे डर लगेगा? लेकिन फिर भी उसके दिल में हलचल पैदा हो गई थी। क्या सचमुच कालीघाट एक डरावनी जगह थी या फिर यह सिर्फ एक असमर्थक अफवाह थी? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। वो खंडहर की ओर बढ़ता गया, वो जानते हुए भी कि ये कहीं न कहीं खतरे से भरी जगह है। उसने अपने डर को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचा, एक ठंडी और सड़ी गंध ने उसकी नाक में घुसकर उसकी नसों को सुन्न कर दिया। चारों ओर अंधकार था। हवा में एक गहरी सिहरन थी। ये कोई सामान्य जगह नहीं हो सकती, राहुल ने सोचा। तभी वो सुन सकता था किसी के कान में धीमी डरावनी आवाज, तुम यहां क्यों आए हो? उसने पलटकर देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा पूरी तरह से सफेद था। उसकी मुस्कान खौफनाक थी, जैसे किसी भूतिया आत्मा की मुस्कान हो। राहुल ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। लड़की की आवाज फिर से आई, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम यहां फंसी हो। हम सभी यही फंसी है। राहुल की धड़कनें तेज हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरे में और भी कई डरावनी आकृतियां उभरने लगी। उसकी आत्मा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो झटके से पलटा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, किसी ने उसका पैर खींच लिया। वो गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने वो लड़की एक और डरावनी चीख मारी, तुम यहां कभी नहीं जा सकोगे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे और खींच लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वो आत्माओं के जाल में फंस चुका हो और वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने अपनी आखिरी कोशिश की और खंडहर के अंदर जाकर एक आखिरी बार देखा, लेकिन सामने कुछ और ही था। दीवारों पर जलते मोमबत्तियों के धब्बे थे, खून से सने निशान थे और अचानक एक और आत्मा का चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी। राहुल ने लगभग हार मान ली थी। क्या मैं सचमुच यहां फंस चुका हूं? वो सोचने लगा। तभी उसके भीतर एक नई ताकत जागी।
उसने जोर से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी गहरी और सख्त थी कि अचानक चारों ओर के भूतिया अस्तित्व एक पल के लिए कमजोर पड़ गए। राहुल ने एक कदम और बढ़ाया और देखा कि एक रास्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर वो दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकलने में सफल हुआ। लेकिन जब वो बाहर आया तो वो ये महसूस कर रहा था कि कालीघाट की आत्माएं हमेशा उसके पीछे होंगी। उन्होंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन डर हमेशा उसके अंदर रहेगा। ये जगह, ये डर कभी नहीं जाएगा, राहुल ने अपने मन में सोचा।